ये तुम लोग को एक्सपेरिमेंट ये दिख रहा होगा ना? यस सर। इसको ना तुम लोग पिन कर लेना। यस सर, दिख रहा है। हाँ, ये केपी सर के कैमरे से हम लोगों ने किया है इसको, तो इसको तुम लोग पिन कर लेना। ठीक है। तो ये तुम लोग का आईडीएमटी रिले है, ये आपको एक्सपेरिमेंट दिखा होगा, तुम लोगों को लैब में आकर दिखा होगा इसको। तो इसमें जो ये आईडीएमटी रिले है, इसका फुल फॉर्म एक्चुअली क्या है? ये इनवर्स डेफिनेट मिनिमम टाइम ओवर करंट रिले। ये करता क्या है एक्चुअली? एक मिनट, इसका माइक दोबारा आवाज दे रहा है। हाँ, अब सभी को आवाज आ रही है? उत्कर्ष? यस सर, आ रही है। चलो ठीक है, अब ठीक है। तो ये आपका जो एक्सपेरिमेंट है आईडीएमटी रिले, इनवर्स डेफिनेट मिनिमम टाइम ओवर करंट रिले, ये क्या करता है कि हमारा किसी कंपोनेंट हम जब इसको अप्लाई करते हैं, तो जिस जगह पे भी आपका करंट की वैल्यू एक्सीड करेगी, ठीक है, जो भी आपका फिक्स वैल्यू करंट की रहेगी उससे ज्यादा एक्सीड करेगी, तो ये सर्किट को ट्रिप कराने का काम करता है। और रिले का काम भी, तो रिले एक्चुअली अगर कोई पूछे व्हाट इज रिले, तो रिले एक तरीके से एक ऑटोमेटिक स्विच की तरह काम करता है। जैसे आप लोगों के घर में एमसीबी होगा, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, है ना? जैसे करंट की वैल्यू बढ़ती है या ओवरलोड होता है या कहीं शॉर्ट सर्किट हो जाता है जिसकी वजह से करंट, क्योंकि शॉर्ट सर्किट होने का मतलब भी ओवर करंट होना ही होता है एक्चुअली। शॉर्ट सर्किट होगा तो करंट ज्यादा फ्लो करेगी, जिसकी वजह से आपका जो रिले है वो वर्क करता है। ठीक है। अच्छा, इसका जो नाम इतना लंबा चौड़ा आपको दिख रहा होगा, इनवर्स डेफिनेट मिनिमम टाइम ओवर करंट रिले, इसका मतलब ये होता है कि जैसे जैसे करंट की वैल्यू एक्सीड करेगी, जैसे मान लीजिए आपने 5 एम्पियर करंट आपने सेट किया, ठीक है, आप देखेंगे यहाँ पर आपको ये कुछ ये दिख रहा होगा। अगर इसको आप देखेंगे तो ये करंट की सेटिंग है। अगर मैं इसको थोड़ा सा और जूम करूं तो इसमें आपको ये करंट की सेटिंग दिख रही होगी, ठीक है। इसमें कुछ आपको नंबर्स दिख रहे होंगे, ये जो नंबर्स आप लोगों को दिख रहे हैं ये करंट की सेटिंग है। और ये जो आपका बीच में जो ब्लू वाला नॉब है, ये ब्लू नॉब आपको करीब मेरे ख्याल से ये अगर आप देखेंगे तो 4 पॉइंट समथिंग एम्पियर के आसपास ये दिख रहा है, ये प्लग सेटिंग। तो जिस जगह पे हम इसको सेट कर देते हैं तो ये करंट की वैल्यू आपकी ये सेट हो जाती है, ठीक है। और ये आप देखेंगे इसमें ये जो है आपको ये वेरिएक दिख रहा होगा, इस वेरिएक को घुमा के हम करंट की वैल्यू सेट करते हैं, ठीक है, कि 5 एम्पियर पे ट्रिप करना है, 6 पे ट्रिप करना है या 7 करना है या कितने में ट्रिप करना है, ठीक है। तो ये जो है आपका ये फिक्स रहता है। इसको हम लोग ये जो है इसकी सेटिंग 1 पे है। आप नीचे देखेंगे, नीचे आप ये जो आपको एम्पियर्स दिख रहे होंगे, तो ये 1 एम्पियर है, 1 एम्पियर। और ये आपकी है टाइम सेटिंग, ऊपर ऊपर अगर आप देखेंगे इसको तो आपको टाइम सेटिंग दिखाई देगी। तो ये टाइम सेटिंग जैसे होगी वो उससे के साथ इसका मल्टीप्लाई करके वो एक करंट की वैल्यू बनाएगा ये, ठीक है। तो ये करीब 1 पॉइंट समथिंग या 2 एम्पियर के आसपास ही करंट सेट होता है। तो जैसे जैसे आप इसकी वैल्यू को बढ़ाते जाएंगे करंट, जैसे मान लीजिए सपोज करो कि 5 एम्पियर मैंने एक पिकअप वैल्यू रखी हुई है कि 5 एम्पियर के ऊपर जैसे ही आपकी करंट जाएगी ये ट्रिप होना चाहिए। तो 5.5 एग्जैक्टली 5 एम्पियर पे होगी तो करंट, तो आपकी जो सर्किट ब्रेकर है या जो आपका जो रिले है ये ट्रिप नहीं करेगी। जब 5.1 होगी या 5.5 होगी तो ये ट्रिप करेगी। अब आप चाहते हैं कि 5.1 पे ट्रिप करे, 5.2 पे भी ट्रिप करेगी, 6 होगा, 8 होगा, 10 होगा या 20 एम्पियर करंट फ्लो करेगी तो भी ट्रिप करेगी। लेकिन ये इनवर्स डेफिनेट मिनिमम टाइम होने का मतलब ये है कि जितनी ज्यादा करंट की वैल्यू एक्सीड करेगी आपकी फिक्स रेफरेंस वैल्यू से, उतना ही कम टाइम लगेगा इसको ट्रिप करने में। ये होता है इसका इनवर्स टाइम का मतलब, कि जैसे जैसे मान लीजिए 5 एम्पियर है, जनरली हमारे पास जो सर्किट ब्रेकर होता है उसको काफी कम समय लगता है ट्रिप करने में, मिली सेकेंड के ऑर्डर में होता है जो टाइम लगता है उसको, सर्किट ब्रेकर को मिली सेकंड के एक्चुअली माइक्रो सेकंड के ऑर्डर में ही वो ट्रिप कर जाता है, ठीक है। तो जितना ज्यादा करंट की वैल्यू आपकी एक्सीड करेगी उतना ही ज्यादा आपको जो टाइम है ऑपरेटिंग टाइम या ट्रिपिंग टाइम जिसको बोलते हैं वो कम लगेगा। तो आप देखेंगे यहाँ पर आपको ये कुछ डिस्प्ले दिख रहा होगा। ये जो डिस्प्ले है ये हम इस डिस्प्ले में करंट की वैल्यू देखते, ये वोल्टेज दिखाएगा, ठीक है। और इस डिस्प्ले में आप देखेंगे इधर वाले डिस्प्ले में आपको करंट की वैल्यू दिखाएगा, ठीक है। जैसे आप इसको ऑन करेंगे, जैसे इसको आप ऑन करेंगे, जैसे इसको आप ऑन करेंगे तो आपको ये वैल्यू दिख जाएगी, ठीक है। तो ये आपको यहाँ से ये वोल्टेज जितना आ रहा है वो दिख जाएगा, यहाँ से आपको ये करंट वैल्यू दिख जाएगी। तो अब जैसे कि आप देखेंगे ये आपको यहाँ पे कुछ ये एम्पियर दिख रहा होगा, ठीक है। यहाँ इसको नो को हम एडजस्ट करके करंट की वैल्यू को एडजस्ट करते हैं, ठीक है। फिर धीरे धीरे हम करंट यहाँ से वोल्टेज बढ़ाते चले जाएंगे, जैसे जैसे करंट की वैल्यू बढ़ेगी तो करंट की वैल्यू बढ़ने के बाद ट्रिपिंग टाइम जो है आपका वो कम होता चला जाएगा। जितनी ज्यादा करंट आप रखेंगे, फॉल्ट करंट जितना ज्यादा रहेगा उतना ही कम ट्रिपिंग टाइम आपको इसमें ये लगेगा, ठीक है। तो अब आपको ये केपी सर जो है इस एक्सपेरिमेंट के बारे में पूरा बता देंगे। सर बताइए बस। देखो ये हमारा वोल्टेज है, ये वोल्टेज हमारा इनपुट वोल्टेज जो आ रहा है ये वो वोल्टेज है। और यहाँ पर हम
फॉल्ट करंट सेट करेंगे। जो हमारे यहाँ पे इसमें रिले में है वो हमारा जो सेटिंग है वो है हमारा 1 एम्पियर पर। दैट मींस 1 एम्पियर से जब हम ज्यादा करंट देंगे उसके बाद ही डिस्क ऑपरेट होगी, उससे पहले डिस्क ऑपरेट नहीं होगी। ठीक है, तो जब हम उसमें मतलब एक्चुअली होता क्या है कि जो हमारी सेकेंडरी होती है उसमें जो करंट फ्लो होगा मैक्सिमम जितना लिमिट है उससे ज्यादा करेंगे तभी हमारा डिस्क ऑपरेट होगी, और तभी हम उसका हम इनवर्स जो हमारा जो उसका है क्या कहते हैं ये डेफिनेट उसका टाइम है जो उसका हम मिनिमम टाइम है उसको हम नोट कर सकते हैं। जैसे ही हम करंट बढ़ाते जाएंगे टाइम उतना डिक्रीज होता चला जाएगा। टाइम मतलब जैसे कि 1 एम्पियर है, मैं 1 एम्पियर की जगह पर आगे यहाँ पर कि 1.5 एम्पियर रखूंगा तो टाइम कुछ आएगा, लेकिन जैसे ही मैं 2.5 एम्पियर रखूंगा तो टाइम और घट जाएगा। करंट बढ़ाता जाऊंगा टाइम का पीरियड हमारा घटता चला जाएगा। दैट मींस टाइम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/i। ये हमारा इसमें चलेगा। ओके, जैसे कि देखो अब मैं पहला बार करने जा रहा हूं। सबसे पहले नॉब को जो ये नॉब है इसको हम एडजस्ट पे रखेंगे। ठीक है, ये एडजस्ट पे रखने के बाद हम अब इसको यहां से इसका करंट को बढ़ाएंगे। देखो अब मैं करंट बढ़ा रहा हूं। एडजस्ट करिए। हाँ, ये देखो मैं अभी इसको करंट को देखो 1 एम्पियर, 1 एम्पियर के बाद ही डिस्क हल्का सा ऑपरेट होना शुरू हुआ है। अब मैं इसको 1.5 पे करूंगा, हम एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करेंगे 1.5 से। ये ठीक है, हमने अप्रॉक्स 1.5 वोल्ट रख लिया। अब डिस्क ऑपरेट हो गई है, ये अब अपने मिनिमम वैल्यू पे चली जाएगी। उससे पहले ऑन नहीं कर सकते। जैसे सर ने बताया कि 1 एम्पियर इसका पिकअप मतलब रेफरेंस करंट है जिसके बाद रिले ऑपरेट करेगी, लेकिन हमने 1.5 क्यों लिया? अब देखेंगे इसकी जो रिले है ये जो इसके अंदर जो डिस्क लगी हुई है ये डिस्क की कुछ इनर्शिया रहती है, कुछ इसका वेट होता है। अगर हम एग्जैक्टली 1.1 या 1.2 एम्पियर के आसपास रखेंगे करंट तो उस केस में क्या होता है कि इसके इनर्शिया वजह से डिस्क ऑपरेट नहीं करती। ठीक है, लेकिन जैसे ही 1.5 करेंगे तो इसका जो ऑपरेटिंग करंट है वो करीब 10 सेकंड या 15 सेकंड के आसपास तक आपको ऑपरेटिंग करंट आपको देखने को मिलेगा। तो सर ने अभी इसको 1.5 में सेट किया ना, इसको आपको सेट करने के बाद फिर हम रिले टेस्ट पे जाएंगे। अब हम क्या करेंगे, इसको रिले टेस्ट पे ऑन करेंगे, रिले टेस्ट पे जाएंगे। अब रिले टेस्ट के बाद अब हम क्या करेंगे, अब हम इसका स्विच को ऑन करेंगे। ये ऑन किया, अब देखो टाइमर चलना स्टार्ट हो गया। जैसे ही हमने ऑन किया तो ये टाइमर स्टार्ट हो जाएगा। अभी ट्रिप करेगा तो ये ऑटोमेटिक पॉज हो जाएगा। ये हो गया। 1.5 एम्पियर करंट पे जो आपका टाइम आ रहा है वो करीब 7.347 एम्पियर के आसपास, सॉरी 3.347 सेकंड के आसपास करंट आएगा, मतलब टाइम आएगा इसमें। ये देखो पहली रीडिंग हमारी ये आई है। तो इस तरह से हम इसको रीडिंग बना लेते हैं। एक यहाँ पे फॉल्ट करंट का बनाएंगे इस तरह से, और फिर इसके बाद डिले टाइम जो भी रिले का जो टाइम है ऑपरेटिंग टाइम ओटी वो हम इसको यहाँ पे नोट कर लेते हैं। ठीक है, अब सेकंड एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के लिए फिर से अब हम इसलिए करेंगे एक्चुअली क्या कि इसको हम दोबारा से एडजस्ट पे डालेंगे। ठीक है, इसको हम 0 पे ले आएंगे। ये बहुत कंपलसरी है क्योंकि स्विच ऑन करना है हमें। ठीक है, अब हमने क्या कर दिया, इसको वापस प्रीसेट पे करेंगे। प्रीसेट पे अब हम धीरे से स्विच ऑन करेंगे। ये स्विच ऑन करा, हम फिर से टाइम डालेंगे। अब 1.5 की जगह अब हम 2.5 डालते हैं इसमें, अप्रॉक्सली 2 डालिए सर, 2 एम्पियर करंट पे करते हैं। चल 2 पे करेंगे। अब देखेंगे जैसे करंट की जो सेटिंग है हम 2 एम्पियर कर लेंगे। ठीक, तो 2 एम्पियर हो गया। 2 एम्पियर हो गया और डिस्क वापस अपनी जगह पर गई है। ठीक है, है ना, ये इसको रीसेट ऐसे, हाँ वो जरूरी है। ठीक, ये हो गया। अब इसको हम रिले टेस्ट पे डालेंगे। रिले टेस्ट पे डालने के बाद ठीक है, रिले फैक्ट डालने के बाद अब हम इसका दोबारा से स्विच ऑन करेंगे। टाइमिंग स्टार्ट हो गया। टाइम स्टार्ट होगा, जैसे ही ऑपरेट होगा टाइम पॉज हो जाएगा। अब यानी कि 4.7 सेकंड लगा, करीब 4.763 सेकंड के आसपास तक अब इसमें टाइम लगा ऑपरेटिंग टाइम। आप देखेंगे ये जो फ्लैग आपको दिख रहा था जो मैंने इसको रीसेट किया था, ये फ्लैग आपका फिर रेड हो जाएगा। फिर दोबारा से हम जब इसको ऑफ करके एडजस्ट पे लेके जाएंगे, एडजस्ट पे लेके आने के बाद क्या करेंगे, इसको फिर से हम इसको 2.5 एम्पीयर करेंगे। ठीक है, 2.5 एम्पीयर हो जाएगा। इसके बाद फिर से हम इसको एडजस्ट पे जाएंगे और ये जो फ्लैग था इसको हम रीसेट कर देंगे यहाँ से। ठीक है, फ्लैग रीसेट करने के बाद फिर से इसको स्टार्ट करेंगे तो अभी टाइम जो दिख रहा है लेकिन ये 0 से स्टार्ट हो, जैसे हम इसको ऑन करेंगे टाइम आपका 0 से स्टार्ट हो जाएगा।
अब आपका 3.398 के आसपास तक सेकंड के आसपास तक आपका जो टाइम है ये आएगा 2.5 कोई 0.5 की डिफरेंस हम लोग करंट लेते हैं, करीब 10-12 के आसपास तक रीडिंग हम लोग इस तरह से ले लेते हैं। अब 3 के आसपास लीजिए, एडजस्ट कर लीजिए, ऐसे कर लीजिए, वो अपने आप हो जाएगा, बार बार एमसीबी कराने की जरूरत नहीं। 3 हो गया। अब एडजस्ट पे जाएं, रिले टेस्ट पे जाएं, फ्लैग को रीसेट करें, बस हो गया। अब ऑन कर दें। तो जैसे आप इसको ऑन करेंगे तो टाइम जो है आपका करीब 2.937 सेकंड के आसपास आया। तो इस तरह से जो आपकी रीडिंग है ये नोट कर लेते हैं और एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं हम लोग। जैसे करंट बढ़ेगा टाइम कम हो रहा है तो इससे एक रिवर्स ग्राफ बनता है, एक्सपोनेंशियल डिकेइंग ग्राफ एक तरीके से बन जाता है इसका। 3.5 कर लें। एक टाइम आता है कि करीब 4 से 5 एम्पीयर करंट के बाद फिर ये जो है सैचुरेट हो जाता है। फिर जो टाइम है वो 1 सेकंड के आसपास तक लगता है, वो फिर वो टाइम जो है आपका वो करीब उससे कम नहीं होता। फ्लैग रीसेट कर 2.6। तो ये इस तरह से फिर से 4 कितना किया था हम लोगों ने? 3.4 किया, 5 किया था ना? 4.4 समथिंग, 4.5 कर लीजिए। रिले टेस्ट ऑन 2.24 एम्पीयर आसपास से करंट इसका आएगा। फाइव कर लीजिए, 5.5 कर लीजिए। बस ठीक ठीक। तो 1.979 सेकंड के आसपास से करंट जो है आपका वो आएगा। ये सैचुरेट होता जा रहा है। हाँ, ये करीब 2 के 1.5 के आसपास सैचुरेट हो जाता है 1.5 के आसपास, फिर उसके बाद फिर कम नहीं होता उससे ज्यादा। वन 1.8 बोले कितना आपको 1.9 आया था ना? डिफरेंस हाँ वो तो घटता जाएगा। कितने का आया? 0.3 का। एट एम्पियर कर लीजिए, 8 एम्पियर। ठीक। रिले एडजस्ट, रिवर्स टेस्ट। वन 1.6 एम्पियर के आसपास टाइम, सेकंड के आसपास टाइम आएगा ये। हाँ हाँ, एक और कर लो, 10 एम्पियर कर लो, 10 एम्पियर। बस ठीक ठीक है ठीक है। ठीक है 1.438 ठीक है।
तो ये इतनी सारी रीडिंग हम लोग ले लेते हैं करीब 10 to 12 रीडिंग के आसपास, और इसका हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो आप देखेंगे कि एक्सपोनेंशियल डिकेइंग ग्राफ जो है वो आपका ये ड्रॉ हो जाएगा इस तरीके से, ठीक है। तो हाँ, तो इस तरह से हो जाएगा ये, ठीक है। वो रीडिंग का फोटो तो खैर मैं भेज ही दूंगा। ये रीडिंग का फोटो वो तो भेज देंगे इसको, ठीक है। तो ये इस तरह से एक्सपेरिमेंट हम लोग कर लेंगे। आपका फर्स्ट एक्सपेरिमेंट इस तरह से